to deliberate upon the risks arising from Israel's illegal action of recognition of so-called Somaliland as an independent state. Pakistan's unwavering support for the sovereignty, unity and territorial integrity of the Federal Republic of Somalia. Pakistan also voiced its full support for the brotherly Somalia and condemned Israel's actions during the UN Security Council briefing on the issue. पाकिस्तान का सोमालिया की खुद मुख्तारी की मुकम्मल और गैर मशरूत हिमायत का अज़्म, हर सतह पर ताउन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने OIC वज़ीर ख़ारजा कौंसिल के इजलास से खिताब में कहा, सोमालीलैंड सोमालिया का गैर मतनाज़ा और अटूट अंग है। कोई बैरूनी इदारा या रियासत इस हकीकत को बदलने का हक नहीं रखती। इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया तशवीशनाक है, दौरे की शदीद मज़म्मत करते हैं। सोमालिया की तरक्की और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसराइल का इक़दाम हारन ऑफ अफ्रीका और बहिरा अहमर के लिए खतरनाक साबित होगा। इस्लामी ताउन तंजीम ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब में सोमालीलैंड तनाज़े पर OIC वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल OIC ने खिताब करते हुए कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत करते हैं। सोमालीलैंड से मुतल्लिक इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सऊदी अरब के नायब वज़ीर ख़ारजा वलीद बिन अब्दुल करीम ने कहा कि सोमालिया की हुकूमत बातचीत करके खित्ते के ममालिक को मुत्तहिद कर सकती है। नायब सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में जंग बंदी का दूसरा मरहला शुरू करने पर जोर। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि सोमालिया की अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा सरहदों की हिमायत करते हैं। सोमाली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सोमालिया की ज़मीन किसी मुल्क को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। नुमाइंदा तुर्किया ने खिताब में कहा कि सोमालिया के इत्तेहाद और खुद मुख्तारी के लिए हमारी हिमायत नाकाबिल यकीन है। शादी वाला घर मातम कदा बन गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G72 अपारा में सिलेंडर का धमाका, दुल्हा दुल्हन समेत 8 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरने वालों में दुल्हा का बाप भी शामिल। धमाके से 3 घर जमीन बोस हो गए, कुछ को नुकसान पहुंचा। मुतासरा इलाका मुकम्मल सील, बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट का अमला तलब। पुलिस ने वाक़े तहकीकात का आगाज कर दिया। 6 क्वार्टर्स जो G72 में है उसमें एक धमाके की आवाज़ सुनी गई, जिस वक्त CDA की टीम्स को कॉल आई और वो फौरी यहाँ पे पहुंची अलॉन्ग विद पुलिस टीम्स। रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। इस वक्त तक 16 अफराद मलबे से निकाले गए, जिनमें से और सबको पिम्स मुंतकिल किया गया, जिसमें से 6 की डेथ रिपोर्टेड है और 10 जो है वो भी ट्रीटमेंट उनको मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। जो मैनुअली मलबे तले लोग थे वो निकाल लिए गए हैं। धमाका गैस लीकेज से हुआ या कोई और वजह बनी, तहकीकात जारी हैं। रेस्क्यू कार्रवाई करते हुए 16 अफराद को मलबे के नीचे से निकाला गया। 8 अफराद जाँ बहक हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल साहिबजादा मोहम्मद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जख्मी होने वाले तमाम अफराद को पिम्स अस्पताल में तिबी इमदाद दी जा रही है। जुज़वी तौर पर मुतासर होने वाली इमारतों की जाँच भी कर रहे हैं। हम जलसा ज़रूर करेंगे। सारी रात हमने हैदराबाद से कराची आने तक गुजारे हैं और रास्ते में इन्होंने जो है जगह जगह रुकावटें रखी थी और हम मजबूरन ऐसे रास्तों से आना पड़ा जहाँ पर ना इंसान था, ना दुकानें थी, ना जो है लोग थे। ये लोग इक़्तिदार के भूखे हैं और इक़्तिदार के नशे में इतने पागल हो चुके हैं कि इनको जो है एक सूबे के वज़ीर आला, उनकी सूबाई काबीना, उनके पार्लियामेंटेरियन और उनके साथ जो लोग थे, उनकी ज़िंदगी की बिल्कुल फ़िक्र ही नहीं थी। तो ये फस्तैयत आखिर कब तक ये करेंगे? हैदराबाद से कराची वापसी पर रास्ते में जगह जगह रुकावटें डाली गई, जानबूझकर वीरान रास्तों पर धकेला गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी के इल्ज़ामात। वीडियो बयान में सोहेल आफरीदी ने कहा कि रुकावटों के बायस कराची पहुँचने में 7.5 घंटे लगे। अब शहर कायद पहुँच गया हूँ, जलसा तो ज़रूर होगा। शहर की किसी सड़क पर जलसा हुआ तो सख्त एक्शन लेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार की PTI को वार्निंग। गुफ्तगू करते हुए कहा, PTI के साथ शायद कराची के अवाम नहीं है, इसलिए वो मैदान के बजाय रोड पर जलसा करना चाहते हैं। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि जलसा गाह छोड़कर रोड शो करने का इसरार बहानेबाजी है। ग्राउंड से बाहर जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं करने देंगे।
अमरीकी सदर ने फौजी सरबराह को ग्रीन लैंड पर हमले का मंसूबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। बरतानवी अखबार दी मेल का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। अखबार के मुताबिक सीनियर अमरीकी फौजी ओहदेदार ग्रीन लैंड पर हमले के मंसूबे के मुखालिफ हैं। फौजी हुकाम की जानिब से सदर ट्रंप की तवज्जो निस्बतन कम मतनासा समझने वाले उमूर की जानिब गिराई जा रही है। कम मतनासा उमूर में रूस के गोश्त जहाज़ों की समुद्रों में रोकना या ईरान पर हमला करना भी शामिल है। अखबार ने लिखा है कि सदर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन से पहले वोटर्स की तवज्जो मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल से हटाकर ग्रीन लैंड की जानिब करना चाहते हैं। रिपोर्ट में हमले की सूरत में नेटो इत्तेहाद टूटने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। इस्राईली वज़ीर आज़म पर अपने ही लोग सवाल उठाने लगे। तिल अवीव में हज़ारों सहूनी शहरी नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। हुकूमत की तब्दीली के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का 7 अक्टूबर 2023 के वाक़यात पर आज़ाद तहकीकाती कमीशन के क़याम का भी मुतालबा। यरगमालियों के खानदानों का हर मुमकिन तरीके से यरगमाली रिहा करवाने पर जोर। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क। मैदानी इलाकों में धुंध में रास्ते गुम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैजपुर से जड़नवाला तक बंद। मोटरवे M4 हानेवाल से मुल्तान, M5 मुल्तान ताहिर पीर तक धुंध के बायस बंद। सियालकोट मोटरवे M11 को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी। लाहौर में फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत कर दी गई। बालाई समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। और मिज़ाह के बादशाह, शायरी के शहंशाह इब्न इंशा की 47वीं बरसी आज मनाई जा रही है। इंशा जी के जाने से उनका कलम खामोश हुआ, लफ्ज़ आज भी जिंदा हैं। हंसी, तंज और फिक्र का सफ़र ख़त्म ना हुआ। इब्न इंशा ने अपनी शायरी और मिज़ाह निगारी से अवाम में मकबूलियत पाई। लाजवाल अदबी खिदमात पर सदारती तमगा बराए हुस्न कारगिर्दगी से नवाजे गए। 11 जनवरी 1978 को इंशा जी दुनिया से कूच कर गए। वो कराची के पापोश निगर कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक हैं।